सो गाइज, क्या आप लोग भी क्योरा पे काम कर रहे हो और आपकी अर्निंग भी इस प्रकार से व्यूज़ के मुकाबले बहुत कम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप ये जानना चाहते हैं और इस तरीके की अर्निंग आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये मेरे अर्निंग प्रूफ नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से मैं आपको शो करवा रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्योरा में आप अर्निंग कर सकते हो। आपको पता है कि क्योरा जो है अभी मोनेटाइज हो चुका है। आप उस पर जो कंटेंट देते हो उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या है, इसकी बहुत सारी वीडियोस में भी यूट्यूब पर आपने पहले ही देख ली होंगी कि किस तरह से क्योरा पे अर्निंग होती है। लेकिन सही तरीका क्या है, कैसे आप फास्ट अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक शॉर्ट सी वीडियो रहने वाली है और आपको इजीली मैं स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप चाहते हैं क्योरा से अर्न करना। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप डेफिनेटली आप लोग क्योरा पे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप क्योरा पे आओगे, आप सिंपली यहाँ पे आप आकर के सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया, हाउ मच हैव यू अर्नड फ्रॉम क्योरा प्लस। डेफिनेटली कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, क्योरा प्लस है, क्योरा है। आपको ज़्यादा कुछ भी झमेले में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ, हम लोग क्योरा से अर्निंग कर सकते हैं। अपने आंसर डाल के आप आंसर यहाँ पर सबमिट करोगे, उससे भी आप अर्निंग करोगे। आप क्वेश्चन के थ्रू भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि क्योरा के अंदर अभी कई तरीके के मोनेटाइजेशन जो है वो अवेलेबल हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है। और कुछ लोगों को इस प्रकार का इशू क्यों आता है, जैसे कि इस बंदे ने यहाँ पर जो है पोस्ट किया कि वैसा मेरे तो इतने व्यूज़ हैं, यहाँ पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, अर्निंग मेरे को इतनी हुई है। यहाँ पे देखो, इसको ये 1 सेंट की यहाँ पर अर्निंग हुई है। तो इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये आपके साथ ना हो, मे भी आपके साथ हो रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे ये हो रहा है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है जो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर समझाना चाहूँगा। आपको आ जाना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शो करवा रहा हूँ, तो क्योरा हेल्प सेंटर। ओके, इसके अंदर आने के बाद आपको मोनेटाइजेशन एंड अर्निंग्स में आना है। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि क्योरा के अंदर किस तरीके से आप अर्निंग करोगे। मोनेटाइजेशन क्योरा में है किस चीज़ का, तो सबसे पहले आप देखिए मोनेटाइजेशन एंड अर्निंग्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने बिल्कुल अलग अलग बताई हुई हैं। पहली यहाँ पे आप देखिए, मोनेटाइजिंग कंटेंट आउटसाइड ऑफ स्पेसेज। आई होप कि आपको पता होगा कि स्पेस क्या होता है। क्योरा में एक स्पेस बनता है, आप उसको समझ लीजिए जैसे कि आपका कोई ग्रुप है या फिर कोई पेज है फेसबुक का, उसी प्रकार से इसमें स्पेस बनता है जिसके ओनर आप होते हैं। कोई दूसरे लोग भी इसमें कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, आप भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हो उसमें, और लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं स्पेस क्योरा में। मैंने काफ़ी बार आपको वीडियोस में बताया है और हमारा एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है मोनेटाइजिंग कंटेंट आउटसाइड स्पेसेज। तो इससे हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हम लोग स्पेस के अलावा भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही हमें समझना है। और दूसरा है मोनेटाइजिंग कंटेंट इन स्पेसेज। ये हमें समझना है कि एक तो हम स्पेस से अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा हम स्पेस के अलावा। तो स्पेस के अलावा क्या बचता है भाई, सब आपकी जनरल प्रोफाइल, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल से क्वेश्चन डाल सकते हो, अपनी प्रोफाइल से आप आंसर सबमिट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हम उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर, जैसे कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपना ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट की है, इसका कहना है कि अर्निंग इतनी कम होती है क्योरा पर। ठीक है, कि मिलियंस में व्यूज़ है, अर्निंग नहीं हुई है। तो इसका ये जो स्क्रीनशॉट है ना भाई साहब, ये ऑल कंटेंट एंड ऑल टाइप का है। तो इसका जो व्यूज़ है, जो व्यूज इसके हैं यहाँ पर, जो आपको 1 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हैं जो व्यूज इसके, तो ये जो है क्वेश्चंस के हैं और आंसर के हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी के हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मोनेटाइजिंग कंटेंट आउटसाइड द स्पेसेज, आउटसाइड ऑफ स्पेसेज। तो ये जो इसकी अर्निंग है ये आउटसाइड ऑफ स्पेसेज, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस की या फिर आंसर्स की है, स्पेसेज की नहीं है, स्पेस की नहीं है। ठीक है, और स्पेस से अर्निंग कैसे होती है, या फिर जो आपका क्वेश्चन या फिर आंसर होते हैं जो जर्नली, मान लो कि आपने स्पेस नहीं बनाया, आपकी प्रोफाइल क्योरा पे बनी हुई है, आप क्वेश्चन भी कभी कभार डाल देते हो, आप किसी का आंसर भी कभी मन में आया तो दे देते हो, है ना। तो क्या हम लोग उससे अर्निंग कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो था, जो मैंने आपको दिखाया, वो उसी का था, उसके क्वेश्चन और आंसर का था, स्पेस का नहीं था वो। और अब हम बात करते हैं कि क्या आप लोग ऐसे कर सकते हो। जी हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह से आपका जो कंटेंट है क्योरा में मोनेटाइज होता है। पहला जो तरीका होता है वो होता है, मान लो मेंबरशिप का। ठीक है, कि आप अपनी प्रोफाइल की एक मेंबरशिप प्राइस रख सकते हो, जो क्योरा की प्लस प्राइस होती है $10 शायद, ऐसा कुछ है, $5 है शायद। तो उसके थ्रू आप अर्निंग करोगे बिना स्पेस के। अगर आप करना चाहते हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर डालना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी को आपका आंसर पढ़ना है तो वो आपको फिर $5 से आपकी जो मेंबरशिप है, जो क्योरा प्लस की मेंबरशिप है, वो लेगा और उसका जो कुछ प्रतिशत होगा क्योरा आपको पे करता है।
ठीक है, पहली बात तो ये। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई साहब आपको इतने व्यूज़ लेके आने हैं, ऐसा कुछ है उसमें शायद, हालांकि वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इजी वे वाला जानने वाले हैं। दूसरा तरीका है आउटसाइड द स्पेसेज, बिना स्पेस के अर्न करने का, मेंबरशिप प्लस रेवेन्यू शेयर, यानी कि क्योरा प्लस और रेवेन्यू शेयर दोनों चीज़ें। आप अपनी मेंबरशिप भी रखोगे उसमें, और आप जो एड्स आती हैं उसके थ्रू भी आप अर्न करना चाहते हो तो वो तरीका भी है, लेकिन उसका भी एक अलग से क्राइटेरिया है, यानी कि दोनों थोड़ा टफ क्राइटेरिया वाला है, और कहीं ना कहीं इनसे इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आते हैं जो मैंने आपको दिखाया। तो सबसे ईजी क्या है यूजर्स के लिए जो आप सब लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इनमें से अगर आप क्योरा पर अर्न करना चाहते हो तो क्वेश्चन और आंसर दे करके भी अर्निंग की जा सकती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसके कुछ अलग अलग क्राइटेरिया भी हैं, मेंबरशिप वगैरह उसी में आते हैं। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है ना, इसमें मोनेटाइजिंग कंटेंट इन स्पेसेज, ये सबसे आसान है। इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके प्रोफाइल बनाते ही आपका स्पेस जैसे आप बनाओगे आपका मोनेटाइजेशन ऑन है और आप लोग अर्निंग कर सकते हो। लेकिन कैसे होगी, ये कैसे होगी ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ, और आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये जो है अर्निंग बड़ी इजीली कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप जितना यूनिक करोगे उतना ही बेहतर है, और इसमें अर्निंग की पोटेंशियल तो है। तो इसके लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं हाउ डू आई मोनेटाइज माई स्पेस, कि कैसे आप अपने स्पेस को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। पहला कि आप, क्योंकि ये जो क्योरा मोनेटाइजेशन है ये कुछ ही कंट्रीज़ में अवेलेबल है, तो इंडिया में तो है, तो इसके लिए हम पहली कंट्री, इनकी जो टर्म है उसके अनुसार तो हम लोग एलिजिबल हैं, यानी कि इंडिया में तो क्योरा जो है मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पर इस पर काम कर सकते हैं। और दूसरी जो टर्म है तो वो है इनकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार की हैं, जो जर्नली होती हैं सभी प्लेटफॉर्म की, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म की। इसके अलावा जो है आपको $10 करना होता है मिनिमम आपका जो रेवेन्यू है, तभी आप लोग पे आउट ले सकते हैं, और इसमें 3 बिजनेस डेज का समय लगता है। ओके, इसके अलावा द ओनर नीड्स टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्टैक्ट बैंक थ्रू स्ट्राइप। ठीक है, तो आपको जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो देनी पड़ेगी, ये जरूरी है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, हाउ डू आई स्टार्ट अर्निंग, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आई होप कि क्योरा का अकाउंट आप सभी के पास होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, हालांकि ये ट्यूटोरियल्स के लिए ही मैं अकाउंट यूज करता हूँ, लेकिन एक जर्नल अकाउंट आपको बनाना है। अगर आपको ये भी नहीं बनाना आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि क्योरा का इस्तेमाल करके कैसे आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए ट्रैफिक ले सकते हैं। इसके साथ साथ उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, पूरा स्पेस क्रिएट करोगे। हालांकि है ये बहुत आसान, सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए ये स्पेसेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जितने आपके स्पेसेज होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगी, और सी ऑल स्पेसेज पे क्लिक करोगे तो आपको स्पेस क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप एक फेसबुक ग्रुप की तरह यहाँ पर इजीली अपना जो स्पेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इजीली अर्निंग करनी है तो आपको स्पेस बनाना होगा, इस चीज़ को आप समझिए। इसके अलावा सभी तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वाला काम सबसे ज़्यादा आसान है और इसमें ज़्यादा पोटेंशियल भी है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और स्पेस कैसे क्रिएट करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास स्पेस है तो कैसे आप उसके अंदर अपना जो मोनेटाइजेशन जो है वो उसको ऑन कर सकते हैं। सिंपली आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद मोनेटाइजेशन पर आप जाओगे, तो यहाँ पर इसका जो है मैंने पहले से इनेबल करके रखा है, तो जितने भी आपके स्पेसेस होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल मोनेटाइजेशन या सेटअप का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिसका भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही टाइप जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। पहला तो तरीका है कि आप अपने स्पेस का भी सब्सक्रिप्शन रख सकते हो, जिससे कि लोग आपको पहले पैसे देंगे, फिर ही आपसे ज्वाइन कर सकते हो और आपका कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा क्योरा प्लस की अर्निंग जो होती है, मेंबरशिप वगैरह, उसका और रेवेन्यू शेयरिंग दोनों आप ले सकते हो। और तीसरा है ऐड रेवेन्यू शेयरिंग। तो डेफिनेटली ऐड रेवेन्यू शेयरिंग सबसे आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, डे 1 से ही आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको अभी इसमें से कुछ चूज तो करना नहीं है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो स्पेस सब्सक्रिप्शन, तो इसको आपने स्किप करना है। क्योरा प्लस रेवेन्यू शेयर, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, आफ्टर ऑल आप बाद में इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो तीसरा आएगा ऐड रेवेन्यू शेयरिंग, इस पे आने के बाद आपको सिंपली इनेबल नाउ इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर अनेबल्ड ऐड रेवेन्यू शेयरिंग, तो जो है हमारा ये सिंपली यहाँ पर जो है इनेबल हो चुका और अभी लिखा आ रहा है नॉट मोनेटाइज। ठीक है, तो अभी चलेंगे गो टू माई स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे। और शायद जो मैंने ट्यूटोरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें मैंने यही वाला जो स्पेस है बना करके आपको दिखाया है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये स्पेस हमारा बन चुका है। अब पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है सिंपल सी डिटेल्स है, इनमें से कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करोगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी या आपका अकाउंट चलेगा नहीं। कुछ मेजर सेटिंग्स नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ें वो आप सब कर लेना। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर अपने स्पेस में आपको क्वेश्चंस डालने हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो। क्वेश्चन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन डाल सकते हो। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके जैसे अपने ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वेबसाइट पर, वैसे इंफॉर्मेशनल पोस्ट आप लिख सकते हो। ओके, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे भाई साहब कौन से क्वेश्चन इस समय पूछ रहे हैं लोग और कुछ ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, उस पर आप क्वेश्चंस डालो, क्योंकि अभी सिर्फ क्वेश्चन देखने से ही आपको अर्निंग हो जाएगी। और कौन से क्वेश्चन देखने से, जो आप अपने स्पेस पे डालोगे। ओके, और स्पेस को लोग अगर आपके क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो वो आपके स्पेस को फॉलो भी करेंगे, तो आने वाले जो भी क्वेश्चन आप पोस्ट करोगे उन लोगों को मिलेंगे वो, और उससे आपको ज़्यादा व्यूज़ भी मिलेंगे। बस सिंपली आपको यही करना है कि आपको जो भी काम करना है उसके बाद अपने स्पेस पे करना है। अपने स्पेस को आप शेयर करें। ओके, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको लगता है कि भाई हाँ ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उसको आप अपनी प्रोफाइल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। या फिर जो दूसरे लोगों ने आपके स्पेस के रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं उस पर आप आंसर दीजिए, और आंसर में आप अपने स्पेस का लिंक दे सकते हो। आपको अपने स्पेस का थोड़ा सा प्रमोशन करना होगा, थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर डालना होगा। थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा नहीं करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस मान के चलिए, धीरे धीरे काम करते रहिए आप लोग, और डेफिनेटली आप लोग अर्निंग तो यहाँ से कर सकते हैं। और अभी क्या करना है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको ये जो अर्निंग वाला सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। बाकी सब चीज़ें तो अलग है, अर्निंग वाला करना जरूरी है। ये जो हमारा पूरा जो स्पेस है वो मोनेटाइज है। अभी इसकी स्टेटस आप देख सकते हो, $10 जो पे आउट है इसका। लेकिन आप पेमेंट मेथड कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर प्रोग्राम, अभी ये एक्टिव दिखा रहा है, पहले ये एक्टिव नहीं था। हम इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से हालांकि। तो यहाँ से आप पेमेंट मेथड जो है वो सेट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपना ईमेल दे देना है, जो भी ईमेल आप यूज कर रहे हो या फिर जिससे आपने ये वाला अकाउंट क्रिएट किया है, आप ईमेल दे सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल देने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, और फ़ोन नंबर देने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा, 6 डिजिट का ये कोड है। कई बार ये नहीं आता है तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो ये कोड आपको मिल जाता है। और कोड आपने एंटर करना है। जैसे आप कोड एंटर करोगे ये थोड़ा रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले टेल अस अबाउट योर बिजनेस, तो आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। वी आर इंडिविजुअल, जैसे कि मैं अकेला काम करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप उसका नाम दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट और रियल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको फिर से। ये प्रोसेस बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सिलेक्ट एन अकाउंट फॉर पे आउट। अब यहाँ पर बस इतनी सी आपको जानकारी देनी है। यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम तो आ ही चुका है। अब आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो ब्रांच है, उसका IFSC कोड जो होता है आपकी बैंक पासबुक पर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो इस सेल में आपको एंटर कर देना है, एंड अकाउंट नंबर अगेन आपको यहाँ पर एंटर करना है और सेव कर देना है। ठीक है, लगभग आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है पेमेंट मेथड ऐड करना, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है और इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्टैट्स देख सकते हो, लोगों को इनवाइट कर सकते हो, अर्निंग देख सकते हो। ये सब चीज़ें हैं। सेटिंग में जाकर के आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो या कुछ और सेटिंग आप इसकी चेंजेस करना चाहते हो, ये सब सेटिंग्स हैं। और जो वीडियो मैंने नीचे दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेकआउट करें, उनमें मैंने इन सब के बारे में आपको बताया। तो गाइज आई होप कि जो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं क्योरा से अर्न करने के लिए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्योरा पर कई प्रकार के मोनेटाइजेशन है। वैसे तो आप मेंबरशिप से अर्न कर सकते हो, क्योरा प्लस से अर्न कर सकते हो, रेवेन्यू शेयरिंग जो एड्स रेवेन्यू शेयरिंग है उससे अर्न कर सकते हो। और एड्स रेवेन्यू शेयरिंग से अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है स्पेसेस को ग्रो करना। तो आप इस पे काम करिए। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो सही दिशा में मेहनत करें, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिलती रहें, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।